Hello bachon, let's read the question. The question says match the terms of column 1 with column 2 and choose the correct option from the codes given below. In column 1, we have given A as inversion of cane sugar, B as decomposition of N2O, C is as thermal decomposition of HI on gold surface. And in column 2, we have given 1 as zero order reaction, 2 as first order reaction and 3 as pseudo order reaction. So here codes are given as in option A, B and C are matched with 1, 2 and 3. In option B, these are matched with 2, 3 and 1. In option C, these are matched with 3, 2 and 1. And in option D, these are matched with 2, 1 and 3. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that order of reaction is the sum of powers of concentration terms in rate law expression. तो अगर रेट लॉ किसी भी रिएक्शन का इस तरह से दिया जाता है कि रेट इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई, यहाँ पे ए और बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा एक्स प्लस वाई। और दूसरा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस का मतलब ये होता है कि जब वन ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है एक्सेस में, अगर वन ऑफ द रिएक्टेंट वी हैव टेकन इन एक्सेस, तो जो रेट होती है वो उस रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है जो एक्सेस में हमने लिया है। तो उस पर क्योंकि डिपेंड नहीं करती है, तो जो रिएक्शन एक्चुअल में दिख रही है उससे डिफरेंट ऑर्डर होता है, इसीलिए इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो पहला हमें एग्जांपल दिया है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का मतलब होता है कि जो रिएक्शन होती है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में, तो इसमें रिएक्शन जो होती है वो होती है C12H22O11, दिस इज केन शुगर फॉर्मूला, एंड इसमें हमने वाटर डाला, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड होती है रिएक्शन, और इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो यहाँ पे वाटर जो होता है वो एक्सेस में होता है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है विद टाइम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है, इसीलिए रेट जो होती है वो सिर्फ डिपेंड करती है ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केन शुगर। तो इसीलिए जो यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो गई ये हो गई स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखने से लगता है कि इट शुड बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्योंकि एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, लेकिन एक्चुअल में ऑर्डर इज डिफरिंग फ्रॉम द नॉर्मल ऑर्डर, इसीलिए इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। तो ए इज मैचिंग विथ 3। सेकेंड जो हमें एग्जाम्पल दिया है वो दिया है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O जो होता है वो इस तरह से होता है, लेकिन जब हम इस इक्वेशन की मैकेनिज्म देखेंगे तो जब फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है उसमें N2O डिकम्पोज होके N2 और ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एटम बनाता है, और सेकेंड स्टेप में इस तरह से रिएक्शन होती है। तो जो फर्स्ट स्टेप होती है वो स्लो होती है और सेकेंड स्टेप जो होती है फर्स्ट फास्ट होती है, और हमेशा जो स्लो स्टेप्स होती हैं वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती हैं। इसीलिए रेट जो होती है इस इक्वेशन की वो हो जाएगी के एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इस N2O, इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो बी इज मैचिंग विथ 2। थर्ड जो हमें दिया है उसमें हमें दिया है डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। जब HI का डिकम्पोजिशन गोल्ड सरफेस पे होता है, ये रिएक्शन जो होती है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, क्योंकि जो गोल्ड सरफेस होती है एक पर्टिकुलर, जब हम एक पर्टिकुलर हाई प्रेशर पे जो सरफेस होती है वो कम्प्लीटली HI मॉलिक्यूल से सेचुरेटेड हो जाती है, और जब ये सरफेस सेचुरेटेड हो जाती है HI मॉलिक्यूल से, तो उसके बाद हम चाहे कॉन्सेंट्रेशन HI मॉलिक्यूल्स की कितनी भी ज़्यादा क्यों ना बढ़ा लें और कोई भी कंडीशन चेंज क्यों ना कर ले, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है रेट पे। इसलिए रेट जो होती है वो HI की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, तो इसीलिए ऑर्डर हो गया रिएक्शन का जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो सी इज मैचिंग विथ 1। तो ABC हमारे मैच हो गए 3, 2 और 1 से। तो 3, 2, 1 दिया है हमें ऑप्शन सी में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।